मध्य प्रदेश के अशोकनगर के प्रसिद्ध योग गुरु और वरिष्ठ पशु चिकित्सक 54 वर्षीय पवन सिंघल की रविवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। हर रोज की तरह उन्होंने सुबह 1 घंटे योग किया और फिर 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। इसके बाद अपने कार से लोगों को योग सिखाने जा रहे थे और कार में ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पवन सिंघल ने वर्ष 2022 में 11 घंटे में 100 किलोमीटर की दौड़ का रिकॉर्ड बनाया था। वह खान पान और हेल्थ को लेकर काफी सजग रहते थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिवसीय ब्रज यात्रा पर हैं। इस दौरान वह पवित्र स्थलों पर पहुंचे और साधु संतों से भेंट किया। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि, मांस मदिरा की बिक्री और हिंदू राष्ट्र जैसे अहम मुद्दों को उठाते हुए एक विचारित क्रांति यात्रा शुरू करने की घोषणा की। औरंगजेब पर कहा, देश तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने वाला व्यक्ति महान होता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, व्यंग्य करने का अधिकार है, अपमानित करने का नहीं। जनता ने बता दिया कौन गद्दार है, कौन खुददार। गद्दारी करने वालों को जनता ने घर बैठा दिया है, बदनाम किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कामरा को माफी मांगनी चाहिए। यूपी में योगी सरकार के कल 8 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। योगी ने कहा कि 8 साल की यात्रा शानदार रही। हमने महिलाओं, किसानों के लिए काम किया। यूपी के सामने पहचान का संकट था। यूपी में बेटी, व्यापारी असुरक्षित थे। सरकार बदलने से बड़ा बदलाव आया है। आज यूपी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बना है। डबल इंजन की सरकार से यूपी का विकास हुआ है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया में बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष संजय मिश्र के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, सपा नेता भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ये लोग भारत माता को डायन कहने वालों की भी प्रशंसा करते हैं। सपा जानबूझकर अपने सांसदों से विवादित बयानबाजी कराती है। सपा सुनियोजित तरीके से भारतीय संस्कृति और महापुरुषों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है। डीके शिव कुमार ने संविधान बदलने की बात कही। मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस क्या क्या करेगी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से इस पर बवाल छिड़ गया है। अब इस पूरे विवाद पर कवि कुमार विश्वास ने शब्दों के बाण चलाए हैं। उन्होंने कहा, जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान समारोह में सपा सांसद डिंपल यादव ने जेंडर डिफरेंस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा क्योंकि पहली बार में गलती हो जाती है, मगर दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई और जो कैपेबल थीं वो महिलाओं को दी हैं। हालांकि समाज में जेंडर डिफरेंस आज भी है। समाज में पुरुषों के सपनों की कीमत ज़्यादा होती है। महिलाओं के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। फहीम के घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। बता दें, नागपुर हिंसा मामले में पुलिस के अनुसार फहीम ही मास्टरमाइंड था। वह फिलहाल जेल में बंद है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, जिसका फोटो और वीडियो भी सामने आया था।